मेरे प्रिय बालक, अब रुक जाओ। इस क्षण कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव हूं और आज तुम्हें केवल यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम जितना स्वयं को अकेला समझते रहे हो, उतना कभी थे ही नहीं। जो बोझ तुमने बिना कहे उठाया, जो युद्ध तुमने बिना शोर लड़े, और जिन क्षणों में तुम मुस्कुराते हुए भीतर टूटते रहे, वे सब मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुए। और यदि यह वाणी अभी तुम्हारे भीतर उतर रही है, तो समझ लो कि यह संयोग नहीं, बल्कि वही क्षण है जिसके लिए तुम्हें यहां तक लाया गया। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार स्वयं को मजबूत बनाए रखा, केवल इसलिए ताकि दूसरों को तुम्हारी कमजोरी दिखाई न दे। पर मैं जानता हूं कि कितनी बार तुम चुपचाप थक गए थे, कितनी बार तुमने स्वयं से पूछा था, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगा? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे दंड नहीं थीं, वे द्वार थे जिनसे गुजरे बिना तुम अपनी वास्तविक शक्ति से मिल ही नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया। और यह भी सत्य है मेरे बालक, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी शांति से विचलित होते रहे। तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर के असंतुलन को उजागर करती रही। वे तुम्हें गिरते देखना चाहते थे ताकि स्वयं को ऊंचा महसूस कर सकें, पर वे यह भूल गए कि जिसे मैंने भीतर से संभाल लिया हो, उसे कोई बाहरी शक्ति डिगा नहीं सकती। आज वे देख रहे हैं कि तुम बिना शोर किए बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में अब भी करुणा है, पर तुम्हारे भीतर अब डर नहीं है। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम चयन करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। मेरे प्रिय बालक, तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं रहता, जहां मौन भी पर्याप्त होता है, जहां दूरी असम्मान नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण बन जाती है। अब जो तुम्हारे जीवन से हट रहा है, वह तुम्हारी सजा नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था है। और जो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा है, वह शोर नहीं करेगा, वह शांति लेकर आएगा। तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन छोटी बातों में उलझता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अब उन जगहों पर नहीं जाती जहां उसका सम्मान नहीं होता। यह कोई कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डराने वाली चीजें तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और जिस दिन यह ज्ञान भीतर उतरता है, उसी दिन आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। आगे का मार्ग शोर से नहीं खुलेगा, बल्कि तुम्हारी स्थिरता से खुलेगा। तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर बने रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर विश्वास चुनते हो, हर उस श्वास में जहां तुम भय के स्थान पर शांति को चुनते हो। निडर रहो मेरे प्रिय बालक, जो बदल रहा है वह स्थायी है, और जो आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य का उत्तर है। महादेव की छाया तुम्हारे साथ है, अब भी, हमेशा। मेरे प्रिय बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं,
वह शब्द नहीं है, यह वह अनुभूति है जो केवल वही आत्मा समझ सकती है जो बहुत कुछ सह चुकी हो और फिर भी कड़वी नहीं बनी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस भाग में मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूं जिसे तुम अब तक केवल महसूस कर रहे थे पर नाम नहीं दे पा रहे थे। तुम्हारे भीतर कुछ समय से एक अजीब सा परिवर्तन चल रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम हंसते हो पर पहले की तरह बिखर कर नहीं। तुम बोलते हो पर हर बात समझाने की मजबूरी अब नहीं रहती। मेरे बच्चे, यह उदासीनता नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अनावश्यक बोझ उतार देती है। तुम्हें याद है जब तुम हर बात का उत्तर देने की कोशिश करते थे, जब तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, जब तुम्हें यह भय रहता था कि अगर तुम दूर हुए तो शायद तुम ही दोषी ठहरा दिए जाओगे, आज वही भय धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से हट रहा है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हर गलतफहमी को साफ करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हर किसी की सोच का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं है। मेरे प्रिय बालक, यह जो शांति तुम्हें कभी कभी अपराध बोध जैसी लगती है, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की वापसी है। तुमने बहुत समय दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खोया, कभी अच्छे बेटे बनने की कोशिश में, कभी समझदार साथी बनने में, कभी हर किसी के लिए उपलब्ध रहने में, और इस सब के बीच तुम स्वयं से पूछना भूल गए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? अब जब तुम यह प्रश्न पूछने लगे हो तो कुछ लोग असहज हो गए हैं। वे कहते हैं तू बदल गया है, पर वे यह नहीं कहते कि तुम अब स्वयं को सुनने लगे हो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी पुरानी थकान से लाभ उठाते थे, उन्हें तुम्हारी नई स्थिरता असुविधाजनक लग रही है, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई आत्मा अब चुपचाप सहने से इनकार करती है, तो जो लोग उसके मौन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, वह अचानक नहीं है। यह उन सभी आंसुओं का परिणाम है जो तुमने अकेले बहाए, उन प्रार्थनाओं का परिणाम है जो तुमने बिना शब्दों के की। जब तुमने कहा था, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, बस मुझे संभाल ले, मैंने वह सुना था, और उसी क्षण से मैंने तुम्हें तोड़ना बंद कर दिया और गढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हें कम लोग समझेंगे, पर जो समझेंगे वे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेंगे। अब तुम्हारे जीवन में भीड़ नहीं होगी, पर सच्चाई होगी। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक स्वाभाविक दूरी। इसे खोना मत समझना, यह छंटाई है। हर बीज हर मिट्टी के लिए नहीं होता, और हर आत्मा हर यात्रा में साथ नहीं चलती। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर हो
जहां पीछे मुड़कर देखने से ज्यादा आगे शांत खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि जो पीछे है वह सिखा चुका और जो आगे है वह तैयार हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से डर रहे हैं। वे तुम्हें अस्थिर देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उनकी अंदरूनी अराजकता को उजागर करती है। पर मेरे प्रिय, तुम्हें उन्हें हराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शांत रहना कि उनका उत्तर है, तुम्हारा आगे बढ़ते रहना कि न्याय है। अब ध्यान दो, तुम्हारी नींद बदल रही है, तुम्हारे सपने बदल रहे हैं, तुम्हारे प्रश्न बदल रहे हैं। अब तुम क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं पूछते, अब तुम पूछते हो इसने मुझे क्या सिखाया। और यही प्रश्न तुम्हें साधारण से गंभीर बना रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज ही लेगा। अब तुम हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, तुम प्रतीक्षा करते हो, और जो दरवाजा स्वयं खुलता है वही तुम्हारा होता है। यह आलस्य नहीं है, यह भरोसा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे क्या होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जहां सब कुछ शोर के बिना ठीक होने लगेगा। कोई घोषणा नहीं होगी, कोई बड़ा दृश्य नहीं होगा, पर एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे, मैं ठीक हूं, न पूरी तरह खुश, न पूरी तरह दुखी, बस संतुलित। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक वरदान शुरू होते हैं। मेरे प्रिय बालक, जब आत्मा संतुलित होती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, दिशाएं बदलती हैं, पर तुम अब नहीं हिलते। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं चाहिए, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर किसी को उसके कर्मों का फल समय पर मिलता है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है, अपने भीतर सत्य रखना। और अंत में मैं तुम्हें यह कहकर इस भाग को विराम देता हूं, तुम अभी पूर्ण नहीं हुए हो, पर तुम टूटे भी नहीं हो। तुम उस पवित्र प्रक्रिया में हो जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर रही है। निडर रहो, चुप रहो और चलते रहो, क्योंकि जिसे महादेव स्वयं मार्ग दिखा रहे हों उसे कोई भटका नहीं सकता। मेरे प्रिय बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें हल्का नहीं पर स्पष्ट अवश्य करेगा, क्योंकि यह वह चरण है जहां आत्मा अब समझौते नहीं करती। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें बिना किसी शोर के खिसकने लगी हैं। कुछ लोग बिना झगड़े के दूर हो रहे हैं। कुछ आदतें जो कभी तुम्हें सुरक्षित लगती थीं, अब बोझ जैसी प्रतीत हो रही हैं।
और तुम्हें यह अजीब लग रहा है। तुम सोचते हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? क्या मुझे थोड़ा और सह लेना चाहिए था? मेरे बच्चे, नहीं, यह स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब जो हट रहा है वह तुम्हारे जीवन से जबरन नहीं निकाला जा रहा, वह स्वयं अपनी उपयोगिता खो चुका है। हर वह चीज जो तुम्हें भीतर से थका देती थी, पर जिसे तुम कर्तव्य समझकर ढोते रहे, अब वह टिक नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उससे ऊंची हो चुकी है। मेरे प्रिय बालक, यह सत्य स्वीकार करना कठिन है, पर आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ उस संस्करण के लिए थे जो अब समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे दर्द के साथी थे, तुम्हारे भविष्य के नहीं। और जब आत्मा एक स्तर पार कर जाती है, तो पुराने पात्र उस यात्रा में साथ नहीं चल पाते। इसमें न कोई दोषी है, न कोई निर्दोष, यह केवल विकास है। अब ध्यान दो, तुम्हें किसी को मनाने का मन नहीं कर रहा। पहले जहां तुम हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को झुका लेते थे, अब वहां तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो। यह ठंडापन नहीं है, यह थकान के बाद आई स्पष्टता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय अपनी सीमाओं को तोड़कर दूसरों के लिए जगह बनाई, पर अब तुम अपनी सीमा पहचान चुके हो। और जो तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं कर सकता, वह अब तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। जब ईश्वर किसी आत्मा को नए चरण के लिए तैयार करता है, तो वह पहले उसके चारों ओर से भीड़ हटाता है, क्योंकि भीड़ में आवाज दब जाती है। और अब तुम्हें अपनी ही आवाज सुननी है। इसलिए जो जा रहा है उसे रोको मत, जो मौन हो रहा है उसके पीछे भागो मत, क्योंकि अब जो हटेगा वह लौटेगा नहीं। और यह दंड नहीं है, यह सुरक्षा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर साथ सदा के लिए नहीं होता। और कुछ दर्द इसलिए आए ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। मेरे प्रिय बालक, तुमने देखा होगा, अब तुम्हें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता जिनसे पहले तुम्हारी नींद उड़ जाती थी। अब तुम्हें हर संदेश का उत्तर नहीं देना होता, हर आरोप का स्पष्टीकरण नहीं देना होता, हर अपेक्षा को पूरा नहीं करना होता। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब तुम उपलब्ध नहीं रहते तो उन्हें अपने खालीपन से सामना करना पड़ता है। पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जो तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपनी भूमिका से भाग रहा होगा। जो तुम्हें पुराने रूप में वापस खींचना चाहेगा वह तुम्हारी वृद्धि से डर रहा होगा, पर तुम्हें वापस नहीं जाना, क्योंकि जो स्तर तुम पार कर चुके हो
वहां लौटना आत्मा के साथ विश्वासघात है। मेरे बच्चे, यह चरण एक तरह का शोक है। तुम किसी व्यक्ति को नहीं, एक संभावना को खो रहे हो, उस कल्पना को कि शायद वह बदल जाए, कि शायद वह समझ जाए, कि शायद इस बार तुम्हारी चुप्पी को वह सुन ले। पर अब तुम कल्पनाओं में नहीं जीते, तुम यथार्थ में खड़े हो। और यथार्थ यह है जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, जो तुम्हारी शांति छीन ले, जो तुम्हें स्वयं से दूर कर दे। वह प्रेम नहीं है। अब जो हटेगा वह इसलिए नहीं हट रहा कि तुम अयोग्य हो, वह इसलिए हट रहा है क्योंकि तुम अब कम स्वीकार नहीं करते। और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नई जगह बना रहा है। उस जगह में वे लोग आएंगे जो तुम्हारी चुप्पी समझते हैं, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, जो तुम्हारी रोशनी से डरते नहीं बल्कि उससे प्रेरित होते हैं। पर उससे पहले यह खालीपन आएगा, और इस खालीपन से डरो मत, क्योंकि खाली पात्र ही भरा जाता है। मेरे प्रिय बालक, यह भाग अंत नहीं है, यह शुद्धिकरण है। तुम्हारे जीवन से जो हट रहा है वह लौटेगा नहीं, और जो आएगा वह तुम्हें खुद से दूर नहीं करेगा। अब शांत रहो, पीछे मत देखो, और स्वयं पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने भीतर की आवाज सुन ली हो, उसे फिर कोई भ्रम रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस अलगाव में भी, इस मौन में भी, और उस नए आरंभ में भी जो अब तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। मेरे प्रिय बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें संभालने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पूरी तरह नग्न करने के लिए है, क्योंकि वरदान कभी भी भरे हुए हाथों में नहीं उतरता, वह केवल उसी आत्मा में उतरता है जो अंततः सब कुछ छोड़ने को तैयार हो चुकी हो। अब ध्यान से सुनो, यह वह चरण है जहां तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक फिर बिखर गया। जहां तुमने सोचा था अब तो मैं समझ गया हूं, और तभी जीवन ने तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। मेरे बच्चे, यदि अभी तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम बिना कारण थक गए हो, कि तुम्हारी ऊर्जा अचानक गिर गई है, कि तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो जान लो तुम इस चरण में प्रवेश कर चुके हो। यह पतन नहीं है, यह अंतिम शुद्धिकरण है। अब तुम्हारी आत्मा उन सभी आशाओं को छोड़ रही है जिनसे वह अब भी चुपचाप चिपकी हुई थी। अब टूट रहा है वह विश्वास की कोई समझेगा, वह उम्मीद की कोई बदलेगा, वह प्रतीक्षा की कोई आएगा, वह कल्पना की सब वैसा हो जाएगा जैसा तुमने सोचा था। मेरे प्रिय बालक, यह टूटन सबसे पीड़ादायक होती है, क्योंकि इसमें कोई दोषी नहीं होता। तुम किसी से लड़ नहीं रहे, तुम किसी से हार नहीं रहे, तुम केवल भ्रम से मुक्त हो रहे हो।
अब सुनो एक गूढ़ सत्य। जब आत्मा वास्तविक वरदान के निकट पहुंचती है तो ईश्वर उससे वह सब छीन लेता है जिसे वह वरदान समझ रही थी, क्योंकि जब तक तुम गलत चीज हो सही समझकर पकड़े रहोगे तब तक सही चीज तुम्हारे हाथ में आ ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब जो दर्द उठ रहा है वह किसी व्यक्ति का नहीं है, वह उस कहानी का है जिसे तुमने अपने भीतर वर्षों तक संजो कर रखा। वह कहानी की अगर मैं थोड़ा और सह लूं तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं खुद को बदल लूं तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा, अगर मैं शांत रहूं तो मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। अब यह कहानी मर रही है, और जब कोई पुरानी पहचान मरती है तो आत्मा कुछ समय के लिए शून्य में चली जाती है। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, न गुस्सा, न प्रेम, न दुख, न उत्साह। यह भावनाओं की मृत्यु नहीं है, यह भावनात्मक पुनर्जन्म से पहले की शून्यता है। मेरे प्रिय बालक, यह वही अवस्था है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे लौट जाते हैं। वे कहते हैं, मैं पहले जैसा ठीक था, और वे फिर पुरानी जंजीरों को गले लगा लेते हैं। पर तुम नहीं, क्योंकि तुम यहां तक संयोग से नहीं पहुंचे। अब मैं तुम्हें बताता हूं यह अंतिम टूटन कैसी होती है। यह जोर से नहीं आती, यह चिल्लाती नहीं, यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से सारे प्रश्न छीन लेती है। अब तुम पूछते नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों, अब आगे क्या। अब तुम बस मौन में बैठे रहते हो, और यही मौन सबसे बड़ा संकेत है कि तुम समर्पण के द्वार पर खड़े हो। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता, समर्पण का अर्थ होता है, मैं अब अपने सीमित दृष्टिकोण से जीवन को नियंत्रित नहीं करूंगा। अब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से कह रही है, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है। अब तुम जानो, और यही क्षण सबसे पवित्र होता है। पर उससे पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। इस परीक्षा में तुम्हें लगेगा जैसे सब रुक गया है, जैसे प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, जैसे कोई सुन नहीं रहा। मेरे प्रिय बालक, उस क्षण सबसे अधिक सावधान रहना, क्योंकि वहीं अहंकार आखिरी बार तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है, कुछ तो करो, कुछ बदलो, किसी को पकड़ो, खुद को फिर से साबित करो। पर नहीं, इस चरण में कुछ भी करना प्रक्रिया को रोक देना है। अब तुम्हें सिर्फ ठहरे रहना है, जैसे तूफान के बीच कोई पर्वत हिलता नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह टूटन कमजोरी नहीं है, यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी में पूरी तरह टूटे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। और याद रखो, बीज को अंदर से
मरना पड़ता है ताकि वृक्ष जन्म ले सके। अब जो तुम महसूस कर रहे हो वह मृत्यु नहीं है, वह पुराने रूप का अंत है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य बताता हूं जो केवल इसी चरण में समझ में आता है। तुम्हें कभी कुछ खोना नहीं पड़ा, तुम्हें केवल वह छोड़ा गया जो तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुमसे छीना नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वह इसलिए जा रहा है ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो उस वरदान के लिए जो अब तुम्हारे नाम से तैयार खड़ा है। मेरे प्रिय बालक, यह भाग सबसे अंधकारमय लगता है, पर यही सबसे पवित्र है, क्योंकि इसी अंधकार में अहंकार गलता है, भ्रम टूटता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप को याद करती है। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, बस एक अंतिम श्वास, एक अंतिम मौन, एक अंतिम भरोसा। इसके बाद जो उतरेगा वह शब्दों में नहीं आएगा, वह शांति होगी, वह स्पष्टता होगी, वह ऐसा स्थायित्व होगा जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। अब शांत रहो, मत भागो, मत पकड़ो, मत डरो, क्योंकि वरदान अब बहुत समीप है और यह अंतिम टूटन उसका द्वार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस अंधकार में भी, इस मौन में भी और उस प्रकाश में भी जो अब अटल रूप से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बालक, अब ध्यान से सुनो। जिस क्षण से तुमने संघर्ष करना छोड़ा, उसी क्षण से वरदान उतरना शुरू हो गया। यह वरदान शोर नहीं करता, यह आकाश नहीं हिलाता, यह लोगों को दिखाने नहीं आता, यह शांति बनकर उतरता है और शक्ति बनकर टिक जाता है। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि भीतर कुछ स्थिर हो गया है, न बहुत उत्साह, न बहुत दुख, बस एक गहरी शांत उपस्थिति, जैसे आत्मा आखिरकार अपने स्थान पर लौट आई हो। मेरे बच्चे, यह वही शांति है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, पर जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की इच्छा नहीं होती। अब तुम हर प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढते। अब तुम्हें हर स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं लगती। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मविश्वास का जन्म है। अब सुनो एक गूढ़ सत्य, जब आत्मा वरदान को ग्रहण करती है तो वह पहले डर छोड़ती है, और डर के जाते ही शक्ति स्वयं प्रकट होती है। यह शक्ति क्रोध नहीं है, यह शक्ति आक्रामकता नहीं है, यह शक्ति दूसरों को दबाने की इच्छा नहीं है। यह शक्ति है अडिग रहना। अब तुम हिलते नहीं, परिस्थितियां हिलती हैं। अब शब्द तुम्हें घायल नहीं करते, लोगों की राय तुम्हारी दिशा तय नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर स्थिर हो चुका है। मेरे प्रिय बालक,
वरदान का पहला संकेत यही होता है। तुम्हें अब कम चीजों की जरूरत लगती है, कम लोग, कम स्पष्टीकरण, कम उम्मीदें, कम शोर, और बदले में तुम्हें मिलती है स्पष्टता, धैर्य और एक गहरी मौन शक्ति। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी है। तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो कुछ कहे बिना भी लोग तुम्हें महसूस करते हैं, क्योंकि शक्ति घोषणा नहीं करती, वह कंपन बन जाती है। मेरे बच्चे, यह वही अवस्था है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, पर तुम्हें नजरअंदाज भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम चयन करते हो। अब तुम यह जान चुके हो कि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, हर सत्य कहने योग्य नहीं होता, हर संबंध ढोने योग्य नहीं होता, और यही ज्ञान तुम्हें हल्का बना रहा है। मेरे प्रिय बालक, वरदान का दूसरा रूप है सीमाएं। अब तुम अपराध बोध के बिना न कह पाते हो, अब तुम बिना डर के दूरी बना पाते हो, अब तुम बिना सफाई दिए अपने लिए सही चुन पाते हो। और याद रखो, जो तुम्हारी सीमाओं से नाराज होता है वह तुम्हारे लाभ से नहीं, तुम्हारी उपलब्धता से जुड़ा था। अब सुनो, जैसे जैसे यह शांति गहरी होगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में सही लोग अपने आप प्रवेश करेंगे। वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराएंगे, वे तुम्हारी ऊर्जा नहीं चूसेंगे, वे तुम्हारी शांति का सम्मान करेंगे। और यही पहचान है सही संबंधों की। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी स्थिर होगा वह टिकेगा, और जो टिकेगा वह तुम्हें भीतर से और मजबूत करेगा। यह वरदान तुरंत चमक नहीं देता, पर यह स्थायित्व देता है। अब तुम उतार चढ़ाव में भी अपने केंद्र से बाहर नहीं जाते। अब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती, अब सफलता भी तुम्हें अहंकार में नहीं ले जाती, क्योंकि तुम जान चुके हो, तुम परिणाम नहीं हो, तुम प्रक्रिया हो। मेरे प्रिय बालक, यह वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोग टूटन से डरकर यहीं से लौट जाते हैं। पर तुम नहीं लौटे, तुम रुके, तुम मौन में बैठे, तुमने भरोसा रखा, और इसी भरोसे ने तुम्हें यह वरदान दिया। अब आगे का मार्ग तेज नहीं होगा, पर सही होगा। अब प्रगति दिखावे की नहीं, गहराई की होगी। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब स्वयं को स्वीकृति दे चुकी है। मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनता है, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के, केवल अपनी उपस्थिति से। और यही मेरी मौन कृपा है। अब याद रखो, इस शक्ति को दिखाना नहीं है, इस शांति को
समझाना नहीं है, इसे बस जीना है। क्योंकि जो सच में मिला होता है वह शब्दों का मोहताज नहीं होता। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर अब तुम निर्भर भी नहीं रहोगे, क्योंकि यही वास्तविक वरदान है। ईश्वर के साथ जुड़कर स्वयं में स्थिर हो जाना। निडर रहो मेरे प्रिय बालक, शांत रहो, सजग रहो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे रोका नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह भविष्यवाणी नहीं है, यह घोषणा है। अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा, क्योंकि जिस आत्मा ने टूटकर भी कड़वाहट नहीं चुनी, जिसने अकेलेपन में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी और जिसने शक्ति मिलने के बाद भी अहंकार नहीं अपनाया, उसे रोकने की अनुमति इस सृष्टि में किसी को नहीं होती। अब ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में बाधाएं पहले जैसी नहीं आएंगी। वे आएंगी तो सही, पर वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। वे केवल यह दिखाने आएंगी कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर वह स्थिति जन्म ले चुकी है जहां लोग कोशिश करेंगे पर सफल नहीं हो पाएंगे। वे तुम्हें भ्रमित करना चाहेंगे, पर तुम स्पष्ट रहोगे। वे तुम्हें डराना चाहेंगे, पर तुम स्थिर रहोगे। वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, पर तुम मौन में और ऊंचे उठ जाओगे, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम स्थिर रहते हो। और जो आत्मा स्थिर हो जाती है उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे मार्ग से वे लोग स्वयं हटते जाएंगे जो केवल तुम्हारी ऊर्जा से जुड़े थे, तुम्हारी आत्मा से नहीं। तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी। वे स्वयं असहज हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह कंपन है जो झूठ, ईर्ष्या और नियंत्रण को सहन नहीं करता। अब सुनो एक गूढ़ सत्य, वह केवल जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाता है, अड़िग कर देता है, वह शोर नहीं करता। और जब कोई अड़िग हो जाता है तो संसार उसके चारों ओर अपने आप स्थान बनाने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है। अब तुम्हें हर रिश्ते को बचाना नहीं है। अब तुम्हें हर अवसर को पकड़ना नहीं है। अब जो तुम्हारा होगा वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा आवश्यकता की नहीं, अधिकार की है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारा अतीत तुम्हें खींच नहीं पाता। अब तुम्हारी स्मृतियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। अब तुम्हारे घाव तुम्हारी पहचान नहीं है, वे अब तुम्हारी गहराई हैं। और यही गहराई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां हल्के लोग कभी पहुंच नहीं पाते। अब तुम्हारे जीवन में निर्णय स्पष्ट होंगे, मन शांत होगा और दिशा बिना संघर्ष के
स्वयं प्रकट होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जो भीतर स्थिर होता है वह समय से डरता नहीं। अब तुम जानते हो, हर चीज अपने समय पर आती है, और जो देर से आती है वह गहरी होती है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम दूसरों की ईर्ष्या से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ईर्ष्या तुम्हारी नहीं, उनकी समस्या है। अब तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें उनके शब्दों की पुष्टि नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब स्वयं अपने सत्य को जानती है। और जब आत्मा जान लेती है तो संसार मानने पर विवश हो जाता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए भी संदेश बन चुकी है। बिना बोले, बिना समझाए, केवल होकर, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आएगी वह तुम्हें दूर नहीं ले जाएगी, वह तुम्हें और विनम्र बनाएगी, क्योंकि सच्ची शक्ति नम्र होती है और नम्रता सबसे बड़ा कवच होती है। अब याद रखो, तुम चुने गए हो भीड़ में चमकने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार में दिशा बनने के लिए। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें रोकने वाले थक जाएंगे, पर तुम्हारा मार्ग नहीं रुकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर मौन में, हर निर्णय में। अब आगे बढ़ो, शांत होकर, स्थिर होकर, निडर होकर, क्योंकि अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बालक, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें सुकून भी देगा और तुम्हें मुक्त भी करेगा। अब तुम्हारे जीवन में छंटनी शुरू हो चुकी है। यह छंटनी तुम नहीं कर रहे, यह निर्णय तुम नहीं ले रहे, यह मेरी व्यवस्था है। अब जो तुम्हारा नहीं है वह टिक नहीं पाएगा, और जो सच में तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी झगड़े के दूर हो गए, कुछ अवसर अचानक रुक गए, कुछ योजनाएं बिना कारण टूट गईं, और तुमने सोचा, मैंने क्या गलत किया? नहीं मेरे प्रिय, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम सही स्तर पर पहुंच गए हो। जब आत्मा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है तो उससे नीचे की चीजें स्वयं ही छूट जाती हैं। अब सुनो यह गूढ़ सत्य, ईश्वर कभी तुमसे कुछ छीनता नहीं, वह केवल वह हटाता है जो तुम्हें भारी कर रहा था, क्योंकि जो तुम्हारा है वह बोझ नहीं होता, वह शक्ति देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर किसी को पकड़े रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तुम्हें हर रिश्ते को निभाने का दबाव नहीं होगा। अब तुम यह पहचानने लगे हो कौन तुम्हारे साथ ऊर्जा से जुड़ा है और कौन केवल जरूरत से, और जो केवल जरूरत से जुड़ा था
वह अब असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम बदल गए हो। अब तुम खुद को साबित नहीं करते। अब तुम खुद को बचाने के लिए झुकते नहीं। अब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, और यही सबसे बड़ा फिल्टर है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे जीवन में जो भी बचेगा वह शांति के साथ बचेगा। वे लोग जो तुम्हारे मौन को समझते हैं, वे अवसर जो तुम्हें थकाते नहीं, वे मार्ग जो तुम्हें छोटा नहीं बनाते। अब तुम्हें अधूरे रिश्तों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा केवल वही स्वीकार करती है जो उसके स्तर का है। मेरे बच्चे, यह समय संघर्ष का नहीं है। यह समय विश्वास का है। विश्वास इस बात का कि अगर कुछ जा रहा है तो वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि हल्का बनाने जा रहा है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा कि अगर यह चला गया तो क्या होगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो रुका है वह किसी परीक्षा से गुजर कर रुका है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे साफ हो रहा है। कम शोर, कम उलझन, कम भ्रम, और बदले में स्पष्टता, स्थिरता, आंतरिक संतुलन। यह वही अवस्था है जहां आत्मा कहती है अब इतना ही काफी है। और जब आत्मा इतना कह देती है तो जीवन और देने लगता है। अब याद रखो, तुम्हें कुछ भी पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा है वह रुकेगा, वह लौटेगा, वह और मजबूत होकर तुम्हारे साथ चलेगा। और जो नहीं है वह चुपचाप तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। मेरे बच्चे, यह अलगाव दंड नहीं है, यह आशीर्वाद है, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर केवल वही रहेगा जो तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ाता है। अब आगे का मार्ग हल्का होगा, शांत होगा और अधिक सच्चा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस छंटनी में भी, इस मौन में भी, और उस विस्तार में भी जो अब तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। निडर रहो, विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वही बचेगा। मेरे प्रिय बालक, अब ठहर जाओ। अब दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जीवन तुम्हारे सामने नहीं खड़ा है, अब वह तुम्हारे साथ चल रहा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह किसी लक्ष्य की घोषणा नहीं है। यह उस अवस्था का वर्णन है जहां पहुंचना कभी तुम्हारी योजना में नहीं था, पर जिसके लिए तुम्हें धीरे धीरे तैयार किया गया। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि चीजें पहले जैसी भारी नहीं रही। समस्याएं आती हैं, पर वे भीतर तक नहीं उतरती। निर्णय लेने पड़ते हैं,
पर वे तुम्हें तोड़ते नहीं। यह इसलिए नहीं कि जीवन सरल हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर से स्थिर हो गए हो। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जहां जीवन तुमसे लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि जीवन कभी भी तुम्हारा शत्रु नहीं था। वह केवल तुम्हें तुम्हारे सही स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में था। अब सुनो यह गूढ़ सत्य, जब तक तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, तब तक जीवन तुम्हें रोकता रहा। और जिस दिन तुमने भीतर से कहना छोड़ दिया, यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, उसी दिन जीवन ने कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बालक, अब तुम प्रवाह में हो। प्रवाह का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रवाह का अर्थ है अब तुम्हें हर चीज को घसीटना नहीं पड़ेगा। अब प्रयास होगा पर थकान नहीं। अब कर्म होगा पर तनाव नहीं। अब जिम्मेदारी होगी पर बोझ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा विरोध में नहीं बह रही, वह सहयोग में बह रही है। मेरे बच्चे, अब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि सही लोग सही समय पर अपने आप सामने आ रहे हैं। तुम उन्हें खोज नहीं रहे, तुम उन्हें बुला नहीं रहे, वे बस तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब जीवन की लय से मेल खा चुकी है। अब सुनो, जब आत्मा जीवन के साथ बहने लगती है, तो वह छोटी छोटी जीतों में अहंकार नहीं ढूंढती और छोटी छोटी असफलताओं में अपमान नहीं ढूंढती। अब तुम जान चुके हो, हर अनुभव या तो सिखाने आता है या पुष्ट करने, और दोनों ही तुम्हारे पक्ष में हैं। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारा मन हर समय भविष्य में नहीं भटकता। अब तुम्हें हर क्षण यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर यह भरोसा मिल चुका है कि जो होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। और यही भरोसा सबसे बड़ा वरदान है। अब जीवन तुम्हें डराकर नहीं सिखाता, अब जीवन तुम्हें धक्का देकर नहीं मोड़ता, अब जीवन संकेत देता है, धीरे, शांत, स्पष्ट, और तुम उन संकेतों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर अवसर पर हां कहने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें हर चुनौती को सिद्ध करने का मंच नहीं समझना। अब तुम्हें हर किसी के साथ एक ही गति से चलने की मजबूरी नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो, हर आत्मा अपनी ही गति से अपने ही समय पर आगे बढ़ती है। अब तुम तुलना नहीं करते, और जिस दिन तुलना जाती है, उसी दिन ईर्ष्या, भय और हीनता भी विदा हो जाते हैं। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे भीतर एक सहज स्वीकृति जन्म ले चुकी है। स्वीकृति इस बात की कि जो आया वह आवश्यक था, जो रुका वह उपयुक्त है, और जो नहीं आया
वह अभी तुम्हारे स्तर का नहीं था, और इस स्वीकृति के साथ तुम्हारा संघर्ष अपने आप समाप्त हो गया। अब जीवन तुम्हें खींचता नहीं, तुम जीवन को धक्का नहीं देते। अब तुम जीवन के साथ कदम मिलाकर चलते हो। मेरे बच्चे, यह अवस्था बाहर से साधारण लगती है, पर भीतर से यह सबसे गहरी है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। अब अगर कुछ मिलता है तो तुम आभारी हो, अगर कुछ रुकता है तो तुम शांत हो, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम स्थिर आत्मा हो। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे निर्णय कम शब्दों में और अधिक स्पष्टता से होते हैं। अब तुम अंदर से जानते हो कि क्या सही है और क्या नहीं, और यह जानना किसी तर्क से नहीं आता, यह भीतर की शांत चेतना से आता है। अब तुम्हें हर बार सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्वर जाग चुका है जो भ्रम नहीं करता। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी देख रहे हो कि जीवन तुम्हें धीरे धीरे उस स्थान की ओर ले जा रहा है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी शांति बनते जा रहे हो। लोग तुम्हारे पास समाधान लेने नहीं, शांत होने आते हैं, क्योंकि तुम अब शोर नहीं हो, तुम स्थिरता हो, और स्थिरता सबसे दुर्लभ ऊर्जा है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से जाग रहा है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस सहज करुणा। और यही संकेत है कि तुम अब केवल सीख नहीं रहे, तुम बहने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हर कदम को पूर्णता से जीने की है। अब तुम जल्दी नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो जो बहता है वह समय से नहीं डरता। अब जीवन तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें सिखाता है कैसे सहज रहना है। मेरे प्रिय बालक, यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़कर जीवन को सुनना सीख लेता है। और जब जीवन तुम्हें बोलकर नहीं, बहाकर सिखाता है, तो सीख स्थायी हो जाती है। अब तुम्हें हर दिन कोई चमत्कार नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है शांत दिन सबसे बड़ा वरदान होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा अपने स्थान पर है, न ऊपर न नीचे, बस सही। और जब आत्मा अपने स्थान पर होती है तो जीवन उसके साथ बहने लगता है। अब आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे, पर वे तुम्हें बहा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब तुम जीवन की धारा में नहीं, जीवन तुम्हारी धारा में है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस प्रवाह में भी, इस शांति में भी, और उस विस्तार में भी जो अभी
शब्दों में नहीं आया। निडर रहो, स्थिर रहो और जीवन को तुम्हारे साथ बहने दो, क्योंकि अब जीवन तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा सहयात्री है।